साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है भक्ति से उद्धार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, चित्रकूट के पास एक श्यामदास नाम के उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा थे। एक दिन एक लड़का उनके पास आकर बोला कि हमको संसार से विरक्ति होने लगी है। उसने महात्मा से साधन पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान का जो नाम तुम्हें पसंद हो उसको जपने लग जाओ और वैष्णवी आचार विचार का पालन करो। अब उस लड़के को श्री सीताराम जी का रूप और नाम प्रिय था। वह श्री सीताराम इस नाम का आश्रय लेकर भजन करने लगा। कई दिनों तक वो भजन करता रहा और एक दिन जप करते करते उसको बहुत सी आवाज़ें आई, जय हो जय हो। अगले 3-4 दिन फिर कुछ और आवाज़ें आई कि बेटा अति सुंदर जय हो। उस बालक को लगता कि कुछ गड़बड़ है। वह बालक श्यामदास जी के पास आकर सारी बात उनको बताकर बोला, संत जी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है या ये किसी तरह की बीमारी है क्या? श्यामदास जी ने ध्यान लगाकर देखा तो वो खुश होकर बोले कि बच्चे, तेरे इस शरीर के और पूर्व के शरीरों के पितृगण विविध योनियों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जा रहे हैं और वे ही तुम्हारी जय जयकार करते हैं। कुछ और पितृगण बच गए हैं। 5 दिनों तक तुम्हें इनकी आवाज़ें आएंगी, इसके बाद बंद हो जाएंगी। साध संगत जी, जब किसी भी वंश में वैष्णव उत्पन्न होता है या वैष्णव दीक्षा ग्रहण करता है तो पितृ पितामह प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं कि हमारे वंश में भगवान का भगत उत्पन्न हुआ है। अब यह नाम जपेगा, कथा सुनेगा, संत सेवा करेगा, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाएगा। साध संगत जी, गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बड़ा दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला और स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन और स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वो मिलने से रहा और कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान ओघड़दानी शिव की शरण में जाने का फैसला किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं बस मांग राग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पारस प्राप्त हो सकता है। तो ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्राचन, पंचाक्षर मंत्र का जाप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट ना होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिवजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है, वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वो जरूर दे देंगे। ऐसा सोचते हुए वो ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने पेड़ के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल कौपीनधारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बताया। साध संगत जी, चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे, बंगाल के कर्ता धर्ता थे। किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से वो ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने उन्हें देखकर मन में कहा, यह कंगाल सनातन स्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो वो बोले, इस समय तो मेरे पास पारस है नहीं, मैं उसका क्या करता। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर से मेरा पैर टकरा गया। मैंने उसको वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वो मुझे ना छू जाए, क्योंकि उसे छूकर तो दोबारा स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहाँ से निकाल लो। साध संगत जी,
भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं, इसीलिए सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था उस जगह का पता ब्राह्मण को बता दिया। वहाँ पर जाकर रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ ले गया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श कराया, लोहा स्वर्ण बन गया। पारस सही मिला है, इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट गया। तभी ब्राह्मण के मन में प्रश्न आया कि सनातन गोस्वामी के पास तो यह पारस था, फिर भी उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि ये कहा कि अगर वो छू भी जाएंगे तो उन्हें स्नान करना पड़ेगा। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है। तो ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने पारस का त्याग किया। ब्राह्मण को हंसता देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। इससे आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार कराता है और अंत में कृष्ण की भक्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। ये सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। तो गोस्वामी जी बोले, उसकी प्राप्ति से पहले आपको ये पारस यमुना नदी में फेंकना होगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन और चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह खत्म हो गया और वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रूठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार भगवान के नाम का स्वाद ले लिया, उसको फिर बाकी के सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। हुआ ना श्री कृष्ण नाम सच्चा पारस। साथ संगत जी, आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।